हेलो एवरीवन, आई होप आप एकदम बढ़िया और आपकी पढ़ाई भी एकदम बढ़िया चल रही है। सो आई एम अभिनव सेखरी, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड आई क्लियर्ड माई सी ए फाइनल एग्जाम्स विद ऑल इंडिया रैंक 22 एंड आई एम अ फैकल्टी फॉर सी ए फाइनल SFM। तो मैंने बोला था कि मैं रेगुलरली वीडियोस डालूंगा, बट अनफॉर्चुनेटली मैं काफ़ी अटका हुआ था कई चीज़ों में। जैसे मेरा FAFD का एग्ज़ाम भी था, उसका रिजल्ट भी आ गया, तो वो मैंने क्लियर कर लिया है। तो मैं इसी सब और बाकी थोड़ा काम भी था, तो इस चक्कर में अटका हुआ था, इसलिए रेगुलरली वीडियोज़ नहीं डाल पाया था। बट अब मैं सब कुछ रेगुलरली डाल लूँगा, ठीक है। एंड जिनको नहीं पता FAFD क्या है, FAFD ICAI का कोर्स है, सर्टिफिकेट कोर्स फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंड फ्रॉड डिटेक्शन का, ठीक है। एंड सो ठीक है, हम लोग देखते हैं हम लोग क्या करने वाले हैं। फॉरेक्स चैप्टर का आज एक और टॉपिक कवर करने वाले हैं। टॉपिक कौन सा है? एक्सचेंज पोजीशन, कैश कैश पोजीशन, नोस्ट्रो वोस्ट्रो लोरो। देखो, एक्सचेंज पोजीशन, कैश पोजीशन के आपको वो याद होंगे, क्वेश्चन आते हैं कि ये ओपनिंग बैलेंस है, ये ट्रांजैक्शन हुए, हमें ये क्लोजिंग बैलेंस चाहिए, तो आपको पूरा चार्ट बनाना पड़ता है डेबिट क्रेडिट वगैरह का। तो वो हम लोग समझेंगे और इसका एक इलस्ट्रेशन भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। और नोस्ट्रो वोस्ट्रो ये क्या होते हैं, देखो मैं बताता हूँ। ये एक्सचेंज पोजीशन जानने से पहले ये चीज़ जाननी ज़रूरी है। नोस्ट्रो अकाउंट का मतलब क्या होता है? आर अकाउंट विद यू, आपके पास हमारा अकाउंट। अब आप और हम क्या हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग वही रुपी पर डॉलर वाला लेके चलते हैं, ठीक है, कि रुपी हम इंडियन है और हम लोग बात कर रहे हैं डॉलर की, USA की। तो अगर SBI इंडियन बैंक है, SBI का अगर USA में अकाउंट है डॉलर का, देखो इंडिया में तो रुपीज़ का अकाउंट खुलता है ना, बैंक अकाउंट। USA में अगर SBI ने कोई डॉलर का अकाउंट खोल रखा है, तो ये कहलाएगा नोस्ट्रो अकाउंट। आर अकाउंट विद यू, हमारा अकाउंट आपके पास यानी आपके कंट्री में, आपके करेंसी में, लेकिन अकाउंट हमारा है, ठीक है। तो USA में डॉलर अकाउंट SBI का कहलाएगा नोस्ट्रो। अब USA का बैंक है सिटी बैंक, उन लोगों का अगर इंडिया में अकाउंट है फॉर एग्जांपल, तो वो रुपीज़ में होगा, वो कहलाएगा वोस्ट्रो। योर अकाउंट विद अस, हमारे पास आपका अकाउंट, यानी हमारे पास अकाउंट है यानी हमारे कंट्री में है, हमारी करेंसी में, लेकिन अकाउंट आपका है, ठीक है। एंड लोरो लोरो क्रॉस ट्रांजैक्शन होते हैं। फॉर एग्जांपल USA और इंग्लैंड के बीच में कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है और इंडिया का बैंक बीच में रोल प्ले कर रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है, डॉलर की जगह पाउंड आ रहा है, पाउंड की जगह डॉलर जा रहे हैं, तो इंडिया वाला सिर्फ बीच में मीडिएटर का रोल प्ले कर रहा है, वो कहलाता है लोरो अकाउंट, ठीक है। नोस्ट्रो हमारा दूसरी जगह, वोस्ट्रो दूसरों का हमारे यहाँ, लोरो किसी और का कहीं और पे, ठीक है। तो हमने ये बेसिक समझ लिया। अब हम देखते हैं एक्सचेंज पोजीशन और कैश कैश पोजीशन, ठीक है। पहली चीज़ है एक्सचेंज पोजीशन। एक्सचेंज पोजीशन क्या होता है? ये होता है टोटल परचेज और सेल ऑफ फॉरेक्स। यानी फॉर एग्जांपल आपने डॉलर का अकाउंट USA में खोल रखा है, राइट। तो अब आप वहाँ पे डॉलर खरीद भी सकते हो, बेच भी सकते हो, तो जो भी होगा वो यहाँ के अंदर आएगा। एक्सचेंज पोजीशन, आपकी पोजीशन क्या है, परचेज या सेल जो भी आप करोगे, ऑब्वियसली फॉरेन एक्सचेंज का, फॉरेक्स का, ठीक है। चाहे से आपने डिलीवरी ली या नहीं, यानी कि अगर आपने अग्रीमेंट कर लिया तो भी इंक्लूड हो जाएगा इस अकाउंट में। मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जांपल पहली चीज़, जैसे देखो डिलीवरी आपको कैसे समझाऊँ। जैसे देखो, एक तो चीज़ हो गई कि आप गुड्स बाय करते हो तो आप पैसे देते हो कि मैंने 500 रुपये दिए और 500 के गुड्स खरीद लिए। दूसरी चीज़ होगी मैंने 500 के गुड्स क्रेडिट पे खरीदे, तो मेरी जेब से पैसा नहीं जा रहा, बट गुड्स के नाम पे अपना गुड्स का ट्रांजैक्शन तो हो रहा है, परचेज का। तो अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं ये 500 की परचेज यहाँ पे दिखाऊंगा, चाहे से मैंने पेमेंट की या नहीं, यानी मैंने डिलीवरी ली या नहीं, ठीक है। तो अगर मैंने अग्रीमेंट भी कर लिया कि हाँ मैं क्रेडिट पे आपसे माल लूंगा, तो भी यहाँ पे आ जाएगा। तो अब अग्रीमेंट का एग्जांपल क्या होगा? फॉरेक्स के टर्म्स में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। आप आज की डेट में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो कि आज से 6 महीने बाद फॉरेन करेंसी खरीदोगे या बेचोगे, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है आज की डेट में। एक्चुअल में तो इनफ्लो आज की डेट में आउटफ्लो नहीं हो रहा, लेकिन इनफ्लो आउटफ्लो होगा मैच्योरिटी के टाइम पे। लेकिन अग्रीमेंट हमने आज की डेट ही कर लिया है, तो इसलिए हम इसको परचेज सेल डेबिट क्रेडिट दिखा देंगे, ठीक है। ये होता है एक्सचेंज पोजीशन। आपको हो सकता है अजीब सा लगे, अभी एग्जांपल देंगे सब एकदम बढ़िया से समझ में आ जाएगा। और बहुत लोग इस चीज़ में गलती करते हैं, आप नहीं करोगे, ध्यान से सुनना, ठीक है। दूसरी चीज़ होती है कैश पोजीशन। कैश पोजीशन क्या होती है? आउटस्टैंडिंग बैलेंस इन द अकाउंट। फॉरेक्स बैलेंस नोस्ट्रो अकाउंट में, यार बैलेंस क्या है? क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। जैसे अपने नॉर्मली नहीं होता कि अपने बैंक में पैसे पड़े तो क्रेडिट बैलेंस है। ओवरड्राफ्ट हो रखा है, यानी अपन ने अपने लिमिट से ज़्यादा ले रखा है, जितना बैलेंस होना चाहिए था, जीरो से अपन नेगेटिव में पहुंच चुके हैं, यानी बैंक से शॉर्ट टर्म लोन ले रखा है, ओवरड्राफ्ट जिसको कहते हैं, तो वो डेबिट बैलेंस कहलाता है। वैसे यहाँ पे भी डेबिट या क्रेडिट बैलेंस हो सकता है। जो भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस होगा वो हमारी कैश पोजीशन कहलाती है, ठीक है। कि मेरी कैश पोजीशन क्या है? फॉर एग्जांपल मेरे बैंक अकाउंट में 10,000 रुपये पड़े हैं, तो मेरी पोजीशन क्या है? मैं 10,000 रुपये क्रेडिट में हूँ, ठीक है। ये है मेरी पोजीशन। तो अभी हम क्या बात कर रहे हैं? फॉरेक्स का बैलेंस नोस्ट्रो अकाउंट में। नोस्ट्रो अकाउंट SBI का अकाउंट USA में, हमारा अकाउंट बाहर, राइट। तो फॉरेन करेंसी वहीं पे ही तो होगी। तो SBI का डॉलर अकाउंट इन USA की एग्जाम्पल भी लिख दिया, ठीक है। तो देखो
अगर हम डॉलर, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, आप गलती करोगे। अगर आप डॉलर परचेज कर रहे हो तो क्रेडिट होगा, डेबिट नहीं होगा। नॉर्मली क्या होता है कि हम, हमारे दिमाग में क्या आता है कि यार डॉलर परचेज कर रहे हैं मतलब रुपया जाएगा तो हमारे लिए आउटफ्लो है। नहीं, ये अकाउंट ही डॉलर का अकाउंट है। तो अगर आप डॉलर परचेज कर रहे हो तो इसके अंदर तो डॉलर आ रहे हैं ना, हम तो नोस्ट्रो अकाउंट के टर्म्स में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे गलती मत करना। क्वेश्चन आपको बोलेगा परचेज हो रहा है तो क्रेडिट होगा, सेल हो रहा है तो डेबिट होगा। $10,000 थे मेरे पास, मैंने $1,000 बेच दिए तो 9,000 ही रह गए, इसलिए डेबिट होगा, कम होगा बैलेंस। ओके, तो परचेज क्रेडिट, सेल डेबिट। वाई? सिंस इट इज़ अ डॉलर अकाउंट, तो परचेज से डॉलर इंक्रीज होंगे या देयरफॉर क्रेडिट, सेल से डॉलर डिक्रीज होंगे देयरफॉर डेबिट। ओके, अब है देखो, अब एक और चीज़ ध्यान देने वाली है कि जो एक्सचेंज पोजीशन है, जो हमने पहली चीज़ पढ़ी थी, हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं, एक्सचेंज पोजीशन, कैश पोजीशन। ठीक है, एक्सचेंज पोजीशन में चेंज आएगा चाहे से डिलीवरी हो या ना हो। ऑब्वियसली कि अगर हमने क्रेडिट पे माल लिया, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अब जैसे हमने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया तो भी उसके अंदर तो हम रिफ्लेक्ट करेंगे कि हाँ भाई हमने परचेज करना है, परचेज दिखाएंगे, सेल दिखाएंगे, राइट। तो डिलीवरी हो या ना हो, एक्सचेंज पोजीशन का में चेंज आएगा। लेकिन कैश पोजीशन में चेंज तभी आएगा जब डिलीवरी, ऑब्वियसली आप पेमेंट करोगे या पेमेंट रिसीव करोगे तो ही कैश पोजीशन में आएगा, राइट। तो क्या कहते हैं, आप एक एग्जांपल देख लेते हैं कि आपने गुड्स परचेज किए क्रेडिट पे तो सिर्फ एक्सचेंज पोजीशन में आएगा। लेकिन अगर आपने कैश में परचेज किया तो दोनों जगह आएगा। ये मत सोचना कि सिर्फ कैश में आएगा। ऑब्वियसली यार, आपने एक तो कैश देने का ट्रांजैक्शन किया, एक गुड्स लेने का ट्रांजैक्शन भी तो किया है, तो वो हमारा आएगा एक्सचेंज में और कैश में, दोनों में। लेकिन अगर पेमेंट नहीं हो रहा, सिर्फ क्रेडिट पे या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, तो सिर्फ एक्सचेंज में आएगा, कैश में नहीं आएगा। कैश में तभी आता है जब एक्चुअल इनफ्लो या आउटफ्लो हो। ओके, तो एक्सचेंज पोजीशन हमारी क्या हो सकती है? ओवर बॉट हो सकती है, ओवर सोल्ड हो सकती है। यार मैंने दस हजार डॉलर का ऑर्डर दे रखा है, मैं $10,000 का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है खरीदने का, तो मैं $10,000 ओवर बॉट में हूँ कि मैंने ज़्यादा खरीद रखा है। और हो सकता है मैंने $10,000 सेल करने का कर रखा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर ज़ीरो से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, मेरा आज तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, आज की डेट में ट्रांजैक्शन करता हूँ कि मेरे को $10,000 बेचने हैं फॉरवर्ड में, तो ये तो ओवर सोल्ड हो गया ना, कि मेरे पास था तो कुछ नहीं, ज़ीरो पोजीशन थी मेरी, लेकिन मैंने सेल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो मैं ओवर सोल्ड में हूँ। ऐसे ही अगर ज़ीरो से चालू करूँ और 10,000 बाय करने का करूँ तो ओवर बॉट पोजीशन आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा ओपनिंग बैलेंस $5,000 है बैलेंस बाय में, ठीक है, और अगर मैं 10,000 बाय करने का करता हूँ तो क्या होगा? 15,000 बाय करने का ओवरबॉट, 15,000 से ओवरबॉट हो जाएगा अकाउंट। और अगर मैंने 5,000 मेरा ओपनिंग बैलेंस है जो बाय का है, और अगर मैं 10,000 सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ तो अब मेरी पोजीशन हो जाएगी 5,000 ओवर सोल्ड। क्योंकि पहले 5,000, देखो मैंने क्या किया, मैं 5,000 बाय पे था तो मैं पहले 5,000 जीरो पे आया और फिर मैं जीरो से 5,000 ओवर सोल्ड पे पहुंचा। ओके, सिंपल। ये हो गई एक्सचेंज पोजीशन। कैश पोजीशन में क्या हो सकता है? या तो डेबिट बैलेंस हो सकता है या क्रेडिट बैलेंस हो सकता है। ऑब्वियसली ये तो आप समझते ही हो, ठीक है। तो अब क्वेश्चन क्या करेगा? क्वेश्चन आपको देगा ओपनिंग पोजीशन और बैलेंस, कि भाई एक्सचेंज वाले में क्या पोजीशन है और कैश वाले में क्या बैलेंस है, ये दोनों आपको बता देगा, ठीक है। फिर आपको बताएगा हमने ये ट्रांजैक्शन की है, ठीक है। फिर आपको बोलेगा कि हमें ये टारगेट बैलेंस चाहिए और ये टारगेट पोजीशन चाहिए, ठीक है। तो हमें सॉल्व करना है। क्या क्या करना है हमें? पहली चीज़ तो ये कि देखो हमें ओपनिंग दे रखा है और ट्रांजैक्शन दे रखे हैं, तो हम उसमें एडजस्टमेंट करके हमारा क्लोजिंग बैलेंस या पोजीशन पता कर लेंगे जो एक्चुअल में होनी चाहिए ट्रांजैक्शंस के बाद, ठीक है। उसके बाद हमें क्या है, हमें टारगेट बैलेंस दे रखा होगा कि यहाँ पे पहुँचना है, यानी आपको और ट्रांजैक्शंस में एंटर करना है ताकि आप टारगेट पोजीशन और टारगेट बैलेंस पे पहुँच पाओ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको दे रखा है सारे ट्रांजैक्शन करने के बाद आपके बैलेंस पड़े हैं $10,000, ठीक है, और वो बोलता है कि यार हमारा बैलेंस तो $15,000 होना चाहिए, तो आप $5,000 और खरीदोगे ताकि आपका कैश बैलेंस एक्चुअल टारगेट के बराबर पहुंच जाए। जो भी क्वेश्चन है हमें टारगेट दे रखा है, ठीक है। तो 10 से 15 पहुंचने के लिए हम 5,000 परचेज करेंगे। ओके, तो और ठीक है, तो हम ऐसी चीज़ करेंगे। ये होता है हमारा बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें करना होता है। ध्यान देने वाली बात ये है कि सबसे पहले हम लोग कैश ट्रांजैक्शन में एंटर करके कैश पोजीशन पे पहुंचेंगे और फिर हम फॉरवर्ड बाय सेल करके एक्सचेंज पोजीशन पे पहुंचेंगे। ऐसा क्यों? लॉजिकली सोचोगे तो बहुत ईजिली समझ आ जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो जैसे मैंने आपको बताया कि 10,000 हमारा एक्चुअल आ रहा है और हमें 15 पे पहुंचना है, तो यार अगर 10 से 15 पहुंचने के लिए हम जो 5,000 बाय करेंगे उससे 5,000 कैश में तो फर्क पड़ेगा ही, लेकिन 5,000 एक्सचेंज में भी तो फर्क पड़ेगा, वहां भी तो बाय में आ जाएगा, राइट। तो जैसे ही अगर हमने फॉर एग्जांपल पहले हमने एक्सचेंज वाला बैलेंस फिक्स कर दिया कि यार हमें जो भी टारगेट चाहिए था वो हमने अचीव कर लिया ट्रांजैक्शन में एंटर करके। अब अगर हम कैश में एंटर करेंगे कैश का बैलेंस टारगेट पहुंचने के लिए, तो हमारा एक्सचेंज वापस डिस्टर्ब हो जाएगा।
तो ये तो कोई सेंस बनता नहीं। तो इसलिए हम पहले कैश को सेट करेंगे, फिर बाद में एक्सचेंज को सेट करेंगे। अब एक्सचेंज को ऐसे सेट करना है कि कैश में कोई डिस्टर्बेंस ना आए, तो हम लोग फॉरवर्ड बाय या फॉरवर्ड सेल करेंगे, ताकि हमारा कैश का तो जो हम टारगेट पे ले आए वो वहीं के वहीं रहे और एक्सचेंज भी हमारा टारगेट पे पहुंच जाए। अभी हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं, सब कुछ बढ़िया से समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुत ईजी है। कौन सा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग? स्टडी मैट का पेज नंबर 9.3 पे इलस्ट्रेशन 1। ठीक है, चलिए देखते हैं। हाँ जी, चलिए तो हम देखते हैं हमारा इलस्ट्रेशन 1 स्टडी मैट का। ओके, इससे पहले हम लोग देखेंगे कैश पोजीशन में लास्ट लाइन क्या है, आप एक बार पढ़िए। देयरफॉर ऑल ट्रांजैक्शंस इफेक्टिंग कैश पोजीशन विल अफेक्ट एक्सचेंज पोजीशन बट नॉट वाइस वर्सा। यही तो अभी हमने देखा कि यार कैश में जो भी ट्रांजैक्शन करो उसका इफेक्ट सिर्फ कैश में नहीं आएगा, उसका इफेक्ट कैश में भी आएगा और एक्सचेंज में भी आएगा, राइट। तो यही हमने सीखा है कि यार फॉरवर्ड वगैरह कुछ हो तो उसका इफेक्ट सिर्फ एक्सचेंज में आएगा, जिसमें कैश का पेमेंट इनफ्लो आउटफ्लो आज की डेट में नहीं हो रहा। लेकिन कैश का जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसका इफेक्ट कैश में भी आएगा और एक्सचेंज में भी आएगा। तो इससे हम क्या सीखते हैं कि देखो यार, क्वेश्चन में आपको जितने भी ट्रांजैक्शंस गिवन हो, कुछ भी हो जाए, उसका इफेक्ट एक्सचेंज वाले में तो आएगा ही, चाहे से सिर्फ एक्सचेंज का हो, चाहे से एक्सचेंज और कैश दोनों का हो। तो सबसे पहले हम लोग एक्सचेंज पोजीशन वाला अकाउंट बनाएंगे, फिर हम कैश पोजीशन वाला अकाउंट बनाएंगे और उसमें वो ट्रांजैक्शन डालेंगे जिसमें एक्चुअल में कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो हो रहा है, राइट। एंड उसके बाद हम लोग देखेंगे कि उसको टारगेट से कैसे मैच करना है। ठीक है, इलस्ट्रेशन 1 मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए। सपोज यू आर अ डीलर ऑफ एबीसी बैंक एंड ऑन 20th October 2014 यू फाउंड दैट बैलेंस इन योर नोस्ट्रो अकाउंट विद XYZ बैंक। नोस्ट्रो अकाउंट क्या होता है? आर अकाउंट विद यू, हमारा फॉरेन करेंसी अकाउंट किसी और कंट्री में। ठीक है, तो हमारा अकाउंट है लंदन में। ठीक है, लंदन में है तो मतलब कौन सी फॉरेन करेंसी होगी वहाँ पे? पाउंड, लंदन की जो करेंसी है यूके की, राइट। और हमें क्या दिया है कि इसका बैलेंस जो है वो है 65,000 पाउंड। बैलेंस यानी कैश पोजीशन, कैश बैलेंस, हमारा क्रेडिट बैलेंस है ये। अगर डेबिट बैलेंस होगा तो क्वेश्चन स्पेसिफिकली बता देगा कि डेबिट बैलेंस है, वरना हम लोग यही मानेंगे ऑब्वियसली क्रेडिट बैलेंस है। बैंक में 65,000 पाउंड बैलेंस पड़ा है यानी क्रेडिट बैलेंस पड़ा है। ओके, एंड यू हैड ओवरबॉट 35,000 पाउंड। ओवरबॉट, परचेज या सेल, ओवरबॉट ओवरसोल्ड कहाँ पे आता है? एक्सचेंज वाले हमारे अकाउंट में, राइट। तो हमारी अभी क्या पोजीशन है? हमारी ओपनिंग पोजीशन है 35,000 हमने बाय करने का दे रखा है, हमारी ओवरबॉट पोजीशन है। ओके, एंड हमारा 65,000 क्रेडिट पाउंड्स पड़े हैं, ओके, कैश अकाउंट में। ड्यूरिंग द डे फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस हैव टेकन प्लेस। अब हमें ट्रांजैक्शंस दे रखे हैं, तो अब इनमें से सारे के सारे ट्रांजैक्शंस हमारे एक्सचेंज वाले में तो जाएंगे, उनका इफेक्ट आएगा ही। लेकिन जिसमें कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो होगा उसका इफेक्ट आएगा हमारे कैश पोजीशन में। ओके, और हमें क्या दे रखा है? व्हाट स्टेप्स वुड यू टेक इफ यू आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 7500 पाउंड्स। हमें दे दिया कि हमारा टारगेट बैलेंस 7500 पाउंड्स होना चाहिए। एक्चुअल तो क्या आएगा पता नहीं, पर हम लोग एक ट्रांजैक्शन में एंटर करके इस तक पहुंचेंगे। हो सकता है एक्चुअल यही है, तो हमें कोई ट्रांजैक्शन में एंटर नहीं करना, बट अगर एक्चुअल अलग आएगा तो हम ट्रांजैक्शन में एंटर करके इस तक पहुंचेंगे। एंड कीप एन ओवरबॉट पोजीशन ऑन 7500 पाउंड, यानी हमारा देखो स्टार्टिंग में ओवरबॉट पोजीशन है 35,000 पाउंड, क्लोजिंग वो चाहता है कि 7500 पाउंड होना चाहिए ओवरबॉट पोजीशन, ये होना चाहिए क्लोजिंग, ये है टारगेट। एक्चुअल अलग होगा तो हम लोग ट्रांजैक्शन में एंटर करके टारगेट तक पहुंचेंगे। ओपनिंग में ट्रांजैक्शंस का इफेक्ट डाल के एक्चुअल के बाद एक ट्रांजैक्शन में एंटर करके टारगेट। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं। पहली चीज़ देखो, हम लोग आंसर नहीं देखेंगे, हम लोग सीधा सॉल्व करते हैं कि हमसे कितना हो पाता है या नहीं, ये देखते हैं। हमारी क्या है, सबसे पहले हमने क्या करना है? सबसे पहले हमने एक्सचेंज पोजीशन करनी है। ठीक है, तो हमारे एक्सचेंज पोजीशन का ओपनिंग बैलेंस है 35,000। मैं थोड़ा ऊपर कर दूं, हाँ ठीक है, आपका भी ध्यान आंसर पे ना जाए इसलिए। तो हमारे एक्सचेंज का ओपनिंग बैलेंस है 35,000 परचेज की साइड। ठीक है, हमने डीडी परचेज किए 12,500 के, इससे हमने परचेज किए। तो अब अब हम लोग क्या करेंगे? एक्सचेंज पोजीशन का जो अकाउंट बनाएंगे उसमें परचेज और सेल के 2 कॉलम बनाएंगे। परचेज में हमारा ओपनिंग बैलेंस है, अब हमने और परचेज किया तो ये परचेज में आ जाएगा 12,500। हमने और 40,000 का परचेज किया, ये भी इसके अंदर ही आएगा, परचेज द बिल ऑन लंदन। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम लोग डॉलर बाय कर रहे हैं इसके अंदर फॉरवर्ड में। ठीक है, बिल बाय कर रहे हैं, डीडी बाय कर रहे हैं, तो इसके अंदर हमारा कैश का कुछ नहीं हो रहा, लेकिन हमारा बाय पोजीशन तो इंक्रीज हो रही है। तो 35,000 प्लस 12,500 प्लस 40,000, ये अभी तक हो चुका है। सोल्ड फॉरवर्ड में बेच दिया 30,000, यानी इससे हमारा बैलेंस पोजीशन कम होगी। अभी हमारी पोजीशन थी 35 प्लस 12,500 प्लस 40, लेकिन अब हमने सेल किया तो हमारा सेल से लेस होगा ये, तो अब हमारी ओवरबॉट पोजीशन पहले से कम होगी। ठीक है, फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट कैंसल्ड, परचेज कॉन्ट्रैक्ट था जो हमने कैंसिल कर दिया, यानी ये सेल का इक्विवेलेंट हो गया, तो हम लोग सेल की तरफ दिखाएंगे तो हम लोग 15,000 से कम करेंगे। ठीक है, 15,000 सेल की साइड आएगा। रेमिटेड बाय टीटी 37,500। ठीक है, 37,500 हमें रेमिट कर दिए मतलब पैसे दे दिए।
रेमिटेंस रिसीव्ड, रेमिटेंस गिवन, तो हमने रेमिट कर दिए, तो हमारे 37,500 क्या हो गया, गए, तो हमारा इससे सेल होगा, ओवरबॉट पोजीशन कम होगी। ओके। ड्राफ्ट ऑन लंदन कैंसल्ड, मतलब ये जैसे हमने डिमांड ड्राफ्ट ऑन लंदन, हमने डिमांड ड्राफ्ट बनाया, ठीक है, तो वो क्या होता, हमारा जाता पैसा, लेकिन अब हमने कैंसिल कर दिया तो वो परचेज में आएगा, तो हमारा बैलेंस इंक्रीज होगा। ठीक है, तो अब हमारा क्या हुआ इसके अंदर, हमारा 37,500 को छोड़ के बाकी सारे बाय की साइड आ रहे हैं। ओके, चलिए अब हम देखते हैं। नहीं सॉरी, हाँ हमने सेल भी तो किया था, सोल्ड वाला भी यहाँ आएगा, ये फॉरवर्ड परचेज जो कैंसिल हुआ था ये भी सेल की साइड आएगा, तो हमारे तीन ट्रांजैक्शन 30, 15 और 37,500 ये सेल की साइड आएंगे, बाकी सब परचेज की साइड आएंगे। ठीक है, 30, 15 और 37,500 बोलने में गलती हो गई थी, बाकी किया तो हमने यही था कि जब सेल किया तो सेल, फॉरवर्ड परचेज कैंसिल तो सेल, और रेमिट यानी भेजा हमने तो सेल। ठीक है, तो इससे हमारी क्या आ जाएगी क्लोजिंग पोजीशन, देखो 35 ओपनिंग था, सब कुछ प्लस माइनस करके हमारा क्या आया, हमारा आया क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है ओवर बॉट 20,000, यानी 20,000 बाय पे हैं हम लोग, और हमें टारगेट क्या चाहिए 7,500। लेकिन याद रखने वाली बात क्या थी कि पहले हम लोग कैश के टारगेट पे पहुंचेंगे, फिर हम लोग इसके टारगेट पे पहुंचेंगे, राइट। इसका लॉजिक भी आपको पता है, क्योंकि कैश के अगर हमने इसका टारगेट अभी अचीव कर लिया, फिर हम कैश में जो टारगेट के लिए ट्रांजेक्शन करेंगे उससे इसका बैलेंस इफेक्ट होगा, और हम ये नहीं चाहते। ठीक है, तो हमारा एक्सचेंज पोजीशन का अकाउंट बन गया, अब हम कैश पोजीशन का अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, कैश का हमारा ओपनिंग बैलेंस क्या है, क्रेडिट 65,000, तो कैश में क्रेडिट और डेबिट के कॉलम बनेंगे, 65,000 क्रेडिट है। अब इसके अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन कैश का नहीं है, सारे फॉरवर्ड परचेज या सेल है सिवाय एक के। देखो जो हमने 37,000 रेमिटेंस यानी पैसा भेज दिया, मैंने आपको बताया रेमिटेंस का तो मतलब आप जानते हो, तो रेमिटेंस में हमारा पैसा जा रहा है, तो जो 65,000 का बैलेंस था वो 37,500 से कम हो जाएगा, तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस आएगा 65 माइनस 37,500, 27,500 होना चाहिए ये। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, सिंपल ओरली सॉल्व कर रहे हैं बिना लिखे अपन, इतना ईजी है। 65,000 क्रेडिट था, हमने रेमिट किया तो 27,500 हमारा आ गया क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, ये आ रहा है क्रेडिट बैलेंस 27,500 है हमारे अकाउंट में, और हमारा टारगेट बैलेंस क्या है 7,500। ठीक है, उसने क्या बोला कि 7,500 बैलेंस हमारा होना चाहिए, आपको क्वेश्चन देखो ना, you are required to maintain a credit balance of 7,500 and you have a balance जो एक्चुअल में आ रहा है वो है 27,500। so what will you do, आपको 20,000 से कम करना है, तो आप 20,000 से कम करना है मतलब 20,000 पाउंड हमारे कम होने चाहिए, यानी जाने चाहिए, यानी सेल करेंगे तभी तो हमारा बैलेंस कम होगा ना, पाउंड का अकाउंट है, परचेज करोगे तो बैलेंस बढ़ेगा, सेल करोगे तो बैलेंस गिरेगा, राइट। हमें 20,000 से बैलेंस गिराना है, तो हम 20,000 सेल करेंगे। ओके, तो इससे क्या होगा, 20,000 सेल करने के बाद हमारा टारगेट बैलेंस आ जाएगा 7,500 कैश में। ओके, लेकिन हमने 20,000 सेल कर दिए, तो इससे हमारी एक्सचेंज वाली पोजीशन डिस्टर्ब हो गई। एक्सचेंज का क्या आ रहा है, क्लोजिंग बैलेंस ओवरबॉट 20,000, हम 20,000 बाय पे थे, हमने अभी 20,000 सेल किया, तो हमारा बैलेंस क्या रह गया, जीरो। और ये क्या चाहता है, ये हमसे चाहता है कि आपका ओवरबॉट 7,500 होना चाहिए। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, 7,500 परचेज करने, परचेज करेंगे, अगर कैश में करेंगे तो कैश डिस्टर्ब होगा, वो नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड में बाय करेंगे, 7,500 फॉरवर्ड में बाय करने का ट्रांजैक्शन कर लेंगे, तो इससे क्या होगा, हमारा एक्सचेंज पोजीशन का बैलेंस आ जाएगा 7,500 ओवरबॉट, और कैश का हम लोग ऑलरेडी ला चुके 7,500 क्रेडिट, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सिंपल, इन्होंने भी यही लिखा होगा, टू मेंटेन कैश बैलेंस इन नोट अकाउंट एट 70 यू हैव टू सेल स्पॉट, हाँ मतलब स्पॉट पे ही सेल करोगे, ऑब्वियसली हमें सेल करना है, तो ठीक है, विच विल ब्रिंग ओवरबॉट एक्सचेंज पोजीशन टू नील, ओवरबॉट 20 था, आपने सेल किया स्पॉट 20, तो अब आपका एक्सचेंज पोजीशन हो गया जीरो। अब हमें 7,500 बाय पे पहुंचना है, तो हम 7,500 फॉरवर्ड बाय करेंगे। ओके, बाय द सेम इन फॉरवर्ड मार्केट। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आता है और बच्चे गलती करते हैं। हम लॉजिक बेस्ड पढ़े हैं, आप गलती नहीं करोगे। ठीक है, ध्यान से आप पढ़ो, कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है, राइट। बहुत मज़े से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, कोई दिक्कत आई नहीं, राइट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई एम सी अभिनव सेखरी, और आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी हेल्प चाहिए हो, गाइडेंस चाहिए हो, कोई टेस्ट सीरीज देनी हो, जो भी करना हो, तो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9649488688। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड स्टे सेफ। ओके, बहुत ज़रूरी है, बहुत बुरी हालत है बाहर, घर पे रहो जब तक बिल्कुल ज़रूरी ना हो, बाहर मत जाओ, और अपना खाने पीने का ध्यान रखो, फिटनेस पे ध्यान रखो, पानी ज़्यादा पियो, सारे मल्टीविटामिन वगैरह खाओ अगर ज़रूरत पड़े तो, बस हेल्थ का ध्यान रखो। आज की डेट में हेल्थ इज़ वेल्थ, आज क्या हमेशा ही हेल्थ इज़ वेल्थ, आजकल इंपॉर्टेंस लोगों को दिखनी चालू हुई है बस। ओके, सो गुड बाय, टेक केयर।